आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल है, शरीर में पोटेशियम स्तर के नियंत्रण मुख्यतः किस ट्यूबुलर द्वारा होता है। ऑप्शन है पीसीटी में अवशोषण, डीसीटी में स्त्रावण तथा कोर्टिकल संग्रह नलिका, डीसीटी में अवशोषण, पीसीटी में स्त्रावण। तो पहले हम यहाँ पर पोटेशियम के नियंत्रण के लिए हम ये पढ़ते हैं कि जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उनमें सामान्य रूप से यहाँ पर जो है पदार्थों के नियंत्रण के लिए दो प्रक्रियाएं चलती हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो शरीर में ट्यूब्यूल्स होते हैं, अगर इनकी बात करें तो इनमें जो है सामान्य रूप से यहाँ पर जो दो प्रकार की प्रक्रिया चलती है। एक तो यहाँ पर जो है अवशोषण का प्रक्रम संपन्न होता है, जिसमें यहाँ पर जो है पदार्थों को पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, और एक जो है यहाँ पर स्त्रावण का प्रक्रम संपन्न होता है, जिसमें पदार्थों को पुनः बाहर निकाल दिया जाता है। तो अगर इस प्रक्रमों की हम यहाँ पर बात करें तो हम सबसे पहले यहाँ पर ले सकते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहली नलिका यहाँ पर आती है वो यहाँ पर आती है पीसीटी। अगर पीसीटी की हम यहाँ पर बात करें, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि हम यहाँ पर इसे कह सकते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। तो पीसीटी की अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें अवशोषण के अंतर्गत कि ये किन किन पदार्थों का यहाँ पर अवशोषण संपन्न करवाती है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मुख्यतः यहाँ पर 70% जल का अवशोषण संपन्न होता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है आयनों का, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, यहाँ पर जो है बाइकार्बोनेट का यानी कि HCO3-। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर ग्लूकोज का भी अवशोषण संपन्न हो जाता है। ग्लूकोज के अलावा यहाँ पर जो है अमीनो अम्लों को भी पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, तो अमीनो अम्ल भी यहाँ पर जो है पुनः अवशोषित हो जाते हैं। अगर स्त्रावण के प्रक्रम की हम बात के अंतर्गत यहाँ पर जो है किस किस को पुनः यहाँ पर बाहर की ओर निकाल दिया जाता है, तो हम कहेंगे स्त्रावण के अंतर्गत यहाँ पर जो है अमोनिया को बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। अमोनिया के अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि शरीर में जो यहाँ पर टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, तो उन टॉक्सिक पदार्थों को यहाँ पर शरीर के बाहर ट्यूब्यूल्स पीसीटी द्वारा ही बाहर निकाला जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो यूरिक अम्ल होता है उसको यहाँ पर जो होता है पीसीटी ही बाहर निकालती है, तो इस प्रकार के पदार्थों को यहाँ पर पीसीटी बाहर निकाल देती है। इसके पश्चात जो हमारी अगली नलिका यहाँ पर होती है वो यहाँ पर होती है लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले की हम बात करें तो इसके जो है यहाँ पर दो हिस्से होते हैं, एक तो आरोही होता है और एक अवरोही होता है। तो यहाँ पर अगर आरोही व अवरोही हिस्से की हम यहाँ पर बात करें तो हम कहेंगे जो हिस्सा यहाँ पर नीचे की ओर आता है उसे हम यहाँ पर अवरोही कहते हैं, और जो हिस्सा ऊपर की ओर चढ़ता है उसे हम यहाँ पर आरोही कहते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो होता है वो यहाँ पर सामान्य रूप से अवरोही होता है, और दूसरा जो हिस्सा होता है उसे हम यहाँ पर आरोही के नाम से जानते हैं। अब अगर आरोही व अवरोही हिस्से की हम यहाँ पर बात करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लूप ऑफ हेनले का अवरोही हिस्सा होता है इसमें यहाँ पर जो है जल का पुनः अवशोषण संपन्न हो जाता है, तथा आरोही हिस्से की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है NaCl का सॉल्ट का पुनः अवशोषण संपन्न होता है। अब अगर स्त्रावण की हम बात करें तो हम कहेंगे ये जो है यहाँ किसी भी पदार्थ का स्त्रावण संपन्न नहीं करवाते हैं। अंत में जो सबसे अंतिम नलिका यहाँ पर नेफ्रॉन की आती है उसे हम यहाँ पर डीसीटी के नाम से जानते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो दूरस्थ कुंडलित नलिका के अवशोषण की अगर हम यहाँ पर बात करें कि इनमें किस प्रकार का अवशोषण होता है, तो हम कहते हैं यहाँ पर जो है मुख्य रूप से सोडियम का अवशोषण करवाते हैं, और यहाँ पर जो है दूसरे रूप में हम कह सकते हैं ये जो है यहाँ पर जल का अवशोषण करवाती है ADH हार्मोन के कारण। तो ये हार्मोन के प्रभाव में यहाँ पर कार्यरत होती है। इसके पश्चात अगर स्त्रावण की हम यहाँ पर बात करें तो हम कहेंगे यहाँ पर स्त्रावण के अंतर्गत मुख्य रूप से जो होती है यहाँ पर डीसीटी जो होती है वो यहाँ पर सबसे पहले हम कहेंगे हाइड्रोजन का तथा पोटेशियम का, वो यहाँ पर अमोनिया का स्त्रावण संपन्न करवा देती है। तो यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नियंत्रण हुआ है सबसे मुख्य रूप से पोटेशियम का, वो नियंत्रण यहाँ पर जो है डीसीटी संपन्न करवाती है। इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि हम कहते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से नेफ्रॉन का अगर रखाव हम समझे तो यहाँ पर जो नेफ्रॉन होती है वो इस प्रकार की यहाँ पर संरचना होती है। तो हम कहेंगे हमारा जो ये आखिरी हिस्सा होता है उसे हम यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि संग्रह नलिका के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं संग्रह नलिका जो होती है तथा यहाँ पर आगे की ओर यहाँ पर डीसीटी, यहाँ पर लूप ऑफ हेनले। तो हम कहेंगे लूप ऑफ हेनले यानी कि ये जो हिस्सा है लूप ऑफ हेनले और संग्रह नलिका के मध्य में यहाँ पर जो है सांद्रता प्रवणता बनाए रखने के लिए यहाँ पर जो है पोटेशियम का जो स्तर का नियंत्रण होता है वो जो कार्य करती है वो यहाँ पर डीसीटी करती है। तो हम कहेंगे डीसीटी का जो कार्य है वो सामान्य रूप से होता है संग्रह नलिका व लूप ऑफ हेनले के मध्य में यहाँ पर जो है सांद्रता प्रवणता का नियंत्रण करना। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सांद्रता प्रवणता के नियंत्रण के अतिरिक्त यहाँ पर हम रक्त की अगर बात करें तो रक्त का जो पीएच होता है, ब्लड की अगर बात करें तो रक्त में जो यहाँ पर पीएच होता है तो पीएच की जो मात्रा होती है उसको यहाँ पर बिगाड़ा नहीं जाए, इसके लिए भी यहाँ पर जो है पोटेशियम कंट्रोल की आवश्यकता होती है। तो ये जो पोटेशियम कंट्रोल होता है ये भी यहाँ पर
पीसीटी में ही संपन्न होता है रक्त के पीएच की मात्रा का निर्धारण करने के लिए। तो हम कहेंगे हमारा जो ऑप्शन है उसे अगर हम यहाँ पर देखें तो हम कह सकते हैं पहला है पीसीटी में अवशोषण। तो पीसीटी में अवशोषण तो यहाँ पर संपन्न हो रहा है, परंतु उससे यहाँ पर जो है रक्त के पीएच पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। फिर हमें दिया है डीसीटी में स्त्रावण तथा कॉर्टिकल संग्रह नलिका, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। फिर दिया है डीसीटी में अवशोषण, तो हम कहेंगे डीसीटी में यहाँ पर पोटेशियम का अवशोषण नहीं होता है। और पीसीटी में स्त्रावण, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ पर होगा डीसीटी में स्त्रावण या कॉर्टिकल संग्रह नलिका। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।